हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, और मैं कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे निफ्टी में जो हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए, क्यों और कैसे होना चाहिए, मैं आपको वो डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरा माइंड क्या सोच रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा, जहाँ पे मैंने रेड एरो लगा रखा है, यहाँ से इस कैंडल के बाद हमें गैप अप ओपनिंग मिली। उसके बाद मार्केट काफ़ी टाइम साइडवेज रहा है, देन एक ट्रेंडिंग हुआ, फिर वापस साइडवेज, वापस से ट्रेंड पकड़ के अभी मार्केट ने एक्चुअली 23,200 के पास बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। राइट, मार्केट टू 23,500 जाता है, 23,200 के बीच में ही ट्रेड कर रहा था। अगर आप ये जोन देखोगे तो ये वही जोन है जहाँ पे मार्केट एक्चुअली कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मार्केट कल हमें गैप डाउन मिलता है, जो कि हमें शो कर रहा है गिफ्ट निफ्टी पे 23,000 के आसपास हमारी ओपनिंग होने वाली है। राइट, तो 23,000 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। राइट, मैं एक लाइन लगा देता हूँ 23,000 पे। तो ये 23,000 पे मैंने लाइन लगा दी। अभी मैं इसको थोड़ा सा नीचे ट्रैक कर रहा हूँ, विच इज़ 2275। ओके, 22,975 पे मैंने इसको ट्रैक किया। तो ये हो क्या सकता है, मार्केट गैप डाउन हो, एक या दो कैंडल नीचे जाए, उसके बाद एक रिकवरी दे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई तो सेल करके गया होगा, तो उसको प्रॉफिट मिल रहा होगा, वो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के लिए आएगा। तो जब आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मिले और आपको एक पॉइंट ऐसा लगे, ओके यहाँ पे अब बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई फ्रेश बायर्स तो आएंगे कि हाँ 23 का लेवल है, लेट्स प्ले अ लॉन्ग साइड ट्रेड। ठीक है, क्योंकि बहुत बार मार्केट ने अभी गैप फिलिंग भी करी है। गैप डाउन के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज गया, उसके बाद गैप फिलिंग कर गया पूरी की पूरी। तो अभी यहाँ पे हमारा प्लान क्या होना चाहिए, मैं आपको 15 मिनट टाइम पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सपोजिटली अगर मार्केट हमारा 23,000 के आसपास ओपन हो जाता है, राइट, यहाँ पे ओपन होता है, तो मार्केट अगर आपको ऐसे नीचे जाता हुआ मिले, कभी भी डायरेक्टली हमें शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को। ये जो मैं बना रहा हूँ ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, इस मार्केट को हमें शॉर्ट नहीं करना, डायरेक्टली तो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना। हमें क्या वेट करना है कि यहाँ पे एक आपको बायर्स इस एरिया के आसपास, जैसे ये ना 23 के 100 के आसपास या 23,200 के आसपास, यहाँ पे आपको एक बारी ना बायर्स ट्रैप होते हुए मिले। मतलब यहाँ पे ये ऐसे साइडवेज जाए, मार्केट यूँ यूँ साइडवेज जाए, उसके बाद मार्केट ने अगर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होता है, ठीक है, आपको कोई एम पैटर्न मिलता है, पियरिश एंगल्फिंग मिलती है, ठीक है, तो ये दो पैटर्न या मॉर्निंग इवनिंग स्टार पैटर्न आपको ऑन द टॉप मिलता है, वो समथिंग लाइक दिस मिलेगा, है ना। तो ये अगर आपको पैटर्न मिलते हैं ऊपर की साइड, तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में कोई ना कोई तो ट्रैप होगा, इधर बायर और इधर सेलर। बट मार्केट का जो अभी नरेटिव बना है यूएस में, इट इज़ टोटली नेगेटिव, ठीक है। तो मार्केट हमें गैप डाउन मिल रहा है, गैप डाउन के बाद एक पुल बैक हमें चाहिए, उसके बाद ही हम सेलिंग का प्लान करेंगे। हम डायरेक्टली सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ऑन द डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्लान निफ्टी का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी। सो जस्ट अ सेकंड, मैं इसको रब कर देता हूँ, वेट, राइट, ओके। सो बैंक निफ्टी को हम डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चार्ट्स बनाए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये आपके पास पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे। तो अब आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है मल्टीपल टाइम्स, एक दो और तीन बारी, ठीक है, तो ये सपोर्ट वीक हो गया। अब हम कल अगर यहाँ पे 53,000 पे ओपन होता है, वेट फॉर वन पुल बैक। अब मैं आपको 1 आवर टाइम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। सपोजिटली अगर आप यहाँ पे ओपन होते हो वापस से, क्योंकि अगर हम 53,000 का लेवल को यहाँ पे फोकस करें, तो यहाँ पे एक बारी, दो बारी, तीन बारी और चार बारी ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है मार्केट। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली
डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होता है सपोजिटली, ठीक है। तो मार्केट में आपको नहीं लगता कि ये जो यहाँ पे सपोज करके बाइंग करके गया है तो वो यहाँ पे ट्रैप होगा? कोई यहाँ पे अगर सेलिंग करके गया है इस एरिया में, यहाँ पे किसी ने सेल किया है, ठीक है, तो उसको ओवरनाइट मोर देन 1500 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। मोर देन 1500, ये कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। 1500 पॉइंट का प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट है, तो वो बुक करने आएगा, जनरली बात है। तो यहाँ पे जब वो गैप डाउन ओपन हो, आपको एक पुल बैक मिले, और पुल बैक पे आपको बेयरिश एनगल्फिंग देखने को मिल जाए, या फिर आपको इवनिंग स्टार पैटर्न पूरा का पूरा देखने को मिल जाए, ठीक है। ब्रेकआउट फेल होता हुआ पैटर्न आपको देखने को मिलना चाहिए। जैसे वो पैटर्न बनेगा आपको एक पुल बैक का वेट करना है, उसके बाद आप अपनी सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हो, बट स्टार्ट विथ छोटी क्वांटिटी के साथ, स्टार्ट विथ स्मॉल क्वांटिटी। कि आपने स्मॉल क्वांटिटी ली, छोटा सा एसएल दिया, एसएल गया, ओके वी विल वेट, ठीक है, सपोजिटली अगर ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आप एक पुल बैक कैंडल का वेट करोगे, उसका छोटा ऐसे लोगे, तो आपके पास नीचे आने का स्पेस बहुत बड़ा है। अगर कल 53,000 ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास नीचे डाउन साइड अगर आज आ भी जाती है 51,000 तक, अराउंड 52, तो आपके पास यहाँ से 52,800, ठीक है, उसके बाद 52,500 तक का यहाँ पे इंट्राडे का जोन ओपन हो जाएगा। ओके, तो आपका कुछ इस तरीके से प्लान होना चाहिए, राइट। अब हम स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट स्टॉक है रिलायंस। ओके, जस्ट डिलीट इट। ठीक है, अगर आप रिलायंस को देखोगे तो यहाँ पे रिलायंस में क्या हुआ, यहाँ पे हमें 200 ईएमए का ब्रेकडाउन दिया है इस कैंडल ने, राइट। इस कैंडल ने बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दिया, और अगर आप देखोगे यहाँ से नेगेटिव हुआ, साइडवेज गया, वापस से अब नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ से अब आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि स्टॉक को यहाँ तक ड्रैग करेगी फर्स्ट, ठीक है। 1230 तक आपके पास 60 पॉइंट्स का यहाँ पे एक टारगेट है। तो यहाँ से अगर हमें कल एक फॉल देखने को मिलता है, जैसे ही गैप डाउन ओपन होगा सेलिंग नहीं होगी, जब भी एक पुल बैक जाएगा और रेजिस्टेंस हिट करेगा, सपोजिटली मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार दिखा देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे जैसे सपोजिटली यहाँ पे हम प्लान करते हैं, तो मान लेते हैं हमारा स्टॉक सपोजिटली यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर हुआ, वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस को हिट करता है यहाँ पे समवेयर, ठीक है। यहाँ से आपको अपनी सेलिंग प्लान करनी है, अगर पैटर्न मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है तभी। एंड उसके बाद हम डे लो का टारगेट एंड उसके नीचे का टारगेट प्लान कर सकते हैं बिटवीन 11 टू 12 पीएम। आपका कोई भी ट्रेड प्लान नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आपको कोई भी ट्रेड करना है 12:30 के बाद, या फिर 9:30 से लेके 10:45 तक आपका मैक्सिमम ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, मैक्स 11 पीएम तक। उसके बाद आप ट्रेडिंग करेंगे, आफ्टर 11 to 12 इन बिटवीन नो ट्रेड। 12 के बाद हम मार्केट को वापस लुक आफ्टर करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो कल एक पैनिक सेलिंग हमें लार्ज कैप्स में मिल सकती है, बैंकिंग स्टॉक्स में मिल सकती है। उसके बाद मैं आपके साथ एक स्टॉक और शेयर कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर हम यहाँ पे चार्ट देखते हैं, लाइक वन डे का हम चार्ट देखते हैं यहाँ पे पहले, तो वन डे में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे स्टॉक परफेक्टली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो जोन है 950 का, ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। कल हम एक गैप डाउन ओपन होने वाले हैं, गैप डाउन के बाद सब स्टॉक्स के लिए सेम स्टोरी है। एक पुल बैक मिले, पुल बैक पे कोई नेगेटिव फॉर्मेशन होगा, आप सेलिंग का प्लान करोगे। तो यहाँ पे भी कल 950 के लेवल टेकन आउट हो सकते हैं, बिकॉज एक दो
3 और 4 बारी ये टच हो चुका है। अब हम 15 मिनट टाइम पे शिफ्ट करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने कितनी बार इस लेवल को सस्टेन कर लिया, राइट? 1 2 3 4 4 बारी कर चुका है। अभी गैप डाउन होगा, गैप डाउन के बाद वापस से सस्टेन करने की इसमें हिम्मत नहीं होगी, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी वीक है, ये और नीचे आ सकता है, तो आपके फोकस में रहना चाहिए। अगर किसी स्विंग ट्रेडिंग में आपका एसएल जाए, यू कैन टेक योर एसएल बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू सेव कैपिटल। तो अब हम यहाँ पे हम एंजल वन को डिस्कस कर लेते हैं। एंजल वन में हमारे प्लानिंग ये थी कि 330 के ऊपर हमारी बाइंग होगी एंड एसएल अब ये हो जाएगा। ये लो, ये हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस किया शायद। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये स्टॉक अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इतनी बार नीचे आ रहा है फिर बाइंग, यहाँ पे नीचे आया वापस से बाइंग आ गई, राइट? तो आपका फोकस रहना चाहिए इन जैसे स्टॉक्स पे, लेकिन अगर एसएल हिट होगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस, वी हैव टू टेक इट, क्योंकि कैपिटल को सेव करना, प्रोटेक्ट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग इट एंड हैव अ लवली डे। थैंक यू।